प्लेऑफ की 4 टीमों का ऐलान, 3 की जगह पक्की, 1 के लिए 3 है दावेदार। यहां समझिए प्लेऑफ के सारे समीकरण। ये होगी 4 टीम, कौन होगी टॉप 2 में? तो जी हां, आईपीएल अपने एंड सीजन की तरफ बढ़ चुका है, जहां प्रत्येक टीम को केवल 1 या 2 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ की तस्वीर भी अब लगभग साफ हो चुकी है। या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो पिछले मुकाबले के बाद 3 टीमों का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। 3 टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, लेकिन सवाल प्लेऑफ का नहीं है, नंबर 1 और 2 पर कौन खत्म करेगा, सवाल उसका भी है। क्योंकि वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है प्लेऑफ के अंदर कि क्वालिफायर फर्स्ट आने वाली टीम को खेलने का मौका मिलता है क्वालिफायर 2 का। और इतिहास इस बात का गवाह है कि नंबर 1 और 2 पर फिनिश करने वाली टीमों के प्रोबेबल चांसेस है कि वो फाइनल भी खेलेंगे और वो उन दोनों में से कोई एक विजेता भी बनेगा। तो लगभग तस्वीर क्लियर हो जाती है नंबर 1 और 2 की टीमों को देखने के बाद। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि नंबर 1 और 2 पर कौन फिनिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यहां पर केवल नंबर 1 और 2 की नहीं है, बल्कि 5 टीमों का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है कि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर है, एलिमिनेट हो चुके हैं। 3 टीमों का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है कि वो प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। तो फिर केवल एक पोजीशन के लिए 3 टीमें दावेदार हैं और उन 3 टीमों में से कौन बाजी मारेगा? क्या मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ पक्का होगा, या फिर दिल्ली कैपिटल का, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स बाजी मार जाएंगी? फिलहाल ये बताते हैं प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें करेंगी क्वालिफाई, क्योंकि एक पोजीशन के लिए है तो 3 दावेदार, लेकिन मात्र औपचारिकता है बाकी, क्योंकि कौन सी टीम वहां जगह बनाएगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आपने सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, चाहे फिर वो डजंट मैटर की प्लेऑफ में जगह बनाती है या नहीं, अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसे सपोर्ट दिखाइए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जानते हैं कि करके उन टीमों के बारे में, प्लेऑफ की तस्वीर के बारे में, 4 टीमों के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 3 टीमों के बारे में जानते हैं जिन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई है। उसके बाद जानेंगे 5 टीमों के बारे में जो एलिमिनेट हो चुकी है। फिर जानेंगे एक टीम के लिए कौन सी टीम में 3 दावेदार है और उसमें से कौन सी बाजी मारेगी। सब कुछ इस वीडियो। प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। ऑफिशियल ठप्पा लग चुका है और स्पेशली पिछली जीत के बाद ये 12 में से 9 मुकाबले जीते हैं और इस सीजन केवल अब तक 3 मुकाबले हारे हैं। इन्होंने 18 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और इनकी नेट रन रेट भी बड़ी कमाल की है। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं, ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। तो गुजरात टाइटंस के लिए अब प्लेऑफ तो पक्का है, फिर बात यहां पर यह है कि वो नंबर 1 पर खत्म करें या नंबर 2 पर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस के बचे हैं 2 मुकाबले, एक लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू लखनऊ गुजरात जीतने वाली है और एज कंपेयर टू चेन्नई गुजरात जीत सकती है। तो 2 में से अगर एक भी मुकाबला ये जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट के साथ में इस बात की तो गारंटी मिल जाती है कि गुजरात टाइटंस नंबर 1 या फिर कम से कम 2 पर तो खत्म करेंगे ही। तो इसका मतलब ये होता है कि गुजरात टाइटंस आपको क्वालिफायर फर्स्ट में और क्वालिफायर सेकंड ना चांसेस, क्योंकि हारे नहीं क्वालिफायर फर्स्ट, सीधे फाइनल चले जाए। गुजरात फैंस तो यही चाहेंगे। तो गुजरात टाइटंस का काम पक्का है, वो आपको मेरे हिसाब से फाइनल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और जिनके प्रोबेबल चांसेस यहां से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गुजरात टाइटंस के बाद प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो दूसरी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी। जब पिछला मुकाबला गुजरात जीती तो आरसीबी भी प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। खेले इन्होंने 12 मुकाबले, 8 जीते हैं, 4 हारे हैं। 16 पॉइंट्स नहीं बल्कि इनके पास 17 पॉइंट्स है, क्योंकि एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट भी रहा है। और उस लिहाज से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं। अच्छा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी तो नंबर 1 और 2 पर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब बची भी दोनों मुकाबले और अगर दोनों के दोनों जीत जाए तो 21 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से नंबर 1 और 2 पर खत्म कर सकते हैं। लेकिन चांसेस यहां पर इनके भी ज्यादा है, क्योंकि इनका एक मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा, एक मुकाबला इनका लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। तो दोनों मुकाबले एज कंपेयर टू आरसीबी का पलड़ा भारी लग रहा है मुझे। तो ये वो टीम बन जाएगी जो शायद नंबर 1 और 2 पर खत्म करेगी। मेरी राय में बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस नंबर 1 और 2 पर खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई पंजाब किंग्स आपको क्यों नहीं लगता कि नंबर 1 और 2 पर खत्म कर सकती है? देखिए, पंजाब किंग्स भी कर सकती है, क्योंकि 12 में से 8 तो इन्होंने भी जीते हैं ना, 3 हारे केवल इन्होंने, एक मुकाबला नो रिजल्ट इनका भी है और आरसीबी की तरह 17 पॉइंट्स इनके पास में भी है। खेलने अब भी इनको 2 मुकाबले हैं, प्लेऑफ इनका भी पक्का हो चुका है और दोनों मुकाबले डीसी और एमआई के खिलाफ है। बात यहां पर मैं ये कर रहा हूं ना, दिल्ली कैपिटल आपको आसानी से नहीं जीतने देगी
अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की, तो दिल्ली कैपिटल के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो एमआई आपको आसानी से जीतने नहीं देगी, जो अपने प्लेऑफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी राय में पंजाब किंग्स के लिए नंबर 1 या 2 पर खत्म करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन चांसेस तो है, चांसेस हैं, ऑब्वियसली है, और मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही ऑन है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन 3 टीमों की जगह प्लेऑफ में पक्की है। ऑब्वियस है कि गुजरात, आरसीबी और पंजाब किंग्स, ये 3 ऑफिशियल ऐलान है। अब जानते हैं वो 5 टीमें जो प्लेऑफ से बाहर हो रही है। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स जो पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पायदान पर है, जिन्होंने 12 में से 3 जीते, 9 हारे, 6 पॉइंट्स प्लेऑफ से बाहर हैं भाई, क्योंकि नहीं पहुंच पाएंगे आप वहां तक। राजस्थान रॉयल्स भी प्लेऑफ से बाहर है, 13 में से केवल 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है, तो इनका भी प्लेऑफ से कोई खास लेना देना है नहीं राजस्थान रॉयल्स का। बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी 11 में से 3 जीते हैं, 7 आ रहे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट है, और 8 की बात कर रहा हूं मैं, 8वें पायदान पर इस वक्त है। हैदराबाद भी बाहर है। उसके बाद केकेआर भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है, ऑफिशियल एलिमिनेट का ठप्पा उनके ऊपर लग चुका है, 13 में से 5 जीते, 6 हारे, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी, और ये भी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये 4 टीमें तो ऑफिशियल एलिमिनेट हो चुकी है। 5 में इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है। ऐसा मैं इसीलिए मानता हूं क्योंकि इन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 10 पॉइंट्स इनके पास में। देखिए मैथमेटिकली तो ये अब भी ऑन है। उस रेस में मैंने कहा ना 3 टीमें एक पोजीशन के लिए है, तो 3 टीमों में दावेदार तीसरी ये भी है, और बाहर होने वाली 5वीं टीम में ये भी है। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूं क्योंकि मैथमेटिकली तो ये अब भी प्लेऑफ की रेस में ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बाहर हो चुके हैं। मेरे कहने का सेंस वो था। अब प्रैक्टिकली कैसे बाहर है, क्योंकि बचे हैं 3 मुकाबले और तीनों के तीनों जीतेंगे, तब जाकर 16 पॉइंट्स होंगे और वहां से आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। आप कहेंगे भाई मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स प्रैक्टिकली तीनों के तीनों जीतेगी नहीं। तो ऑब्वियस बात है लखनऊ सुपर जायंट्स भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है। इनका एक मुकाबला हैदराबाद से है, दूसरा मुकाबला गुजरात से है और तीसरा मुकाबला बेंगलुरु से है। तो 3 बड़े मुकाबले, ऐसे नहीं कोई लल्लू पंजू टीमें हैं सामने, 2 तो प्लेऑफ वाली टीमें हैं, उनसे जीतना आसान नहीं होगा। तो गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स उस रेस से बाहर है। अब सीट्स केवल 1 बची हैं, टीमें 2 बची हैं। चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। उन 2 टीमों की बात करने, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा मैं एसी को एडजस्ट कर लेता हूं। तो अगर उन 2 टीमों की क्या, हाँ भाई एसी में सूट होता है। गर्मी में राजस्थान में रहता हूँ, गर्मी 45 से 50 डिग्री के बीच में है, तो फिर एसी के बगैर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती भाई। क्या एसी लगवा ली, इसीलिए लगाई है भाई। एक ड्रीम था यार कब एसी में शूट करूंगा, एंड दैट इज हैपनिंग मैन, हैपनिंग। अब सीट केवल 1 बची है, टीमें 2 बची है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं ना जिससे आपकी आंखों पर भी विश्वास नहीं होगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि 16 पॉइंट्स के साथ में आज तक आईपीएल में कोई भी टीम बाहर हुई नहीं है, लेकिन इस बार हो सकती है। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए दिल्ली कैपिटल वो टीम है जिन्होंने खेले हैं 12 में से 6 मुकाबले, 5 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट, 13 पॉइंट्स इनके पास में है, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे। इनका एक मुकाबला है एमआई के खिलाफ, दूसरा मुकाबला है पंजाब किंग्स के खिलाफ। देखिए टू बी ऑनेस्ट दोनों के दोनों जीतना पॉसिबल नहीं है, और दोनों में से एक जीतते हैं तो 15 पॉइंट्स होंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि देखिए मुंबई दोनों फिर हारेंगी नहीं ना, उस हिसाब से यहाँ पर पंजाब किंग्स, उस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल को बचे दोनों में से दोनों जीतने होंगे। और मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है इस वक्त, और प्लेऑफ की रेस में ये दूसरी टीम ऑन है जो 1 सीट्स के लिए दावेदारी पेश कर रही है। इन्होंने भी 12 मुकाबले खेले, 7 जीते, 14 पॉइंट्स इनके पास में भी है। बचा है 2 मुकाबले, 1 भी जीतेंगे तो प्लेऑफ में पक्का। मैं ये कहूँ तो गलत होगा, और 16 पॉइंट्स के साथ में बाहर भी हो सकते हैं। सिनेरियो ध्यान से समझना, अब फिर कहते हो कि समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। मुंबई इंडियंस अपना अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलेगी। मान लीजिए दिल्ली कैपिटल वो मुकाबला जीत जाती है, तो दिल्ली कैपिटल के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 15। दिल्ली कैपिटल अपना अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी 24 मई को। मान लीजिए वो भी जीत जाती है, तो दिल्ली कैपिटल पहुंच जाएगी 17 पॉइंट्स के साथ में। दिल्ली कैपिटल पहुंच जाएगी और प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। फिर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैंने जैसे कहा मुंबई मान लीजिए दिल्ली से हार गया तो मुंबई हार गया, और अंतिम मुकाबला पंजाब से मुंबई जीत गया तो मुंबई के भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन उस केस में दिल्ली अगर 17 पॉइंट्स पे हैं तो 16 पॉइंट्स पर भी तो टीमें बाहर हो सकती है। अब तक ऐसा हुआ नहीं है आईपीएल इतिहास में, लेकिन इस सीजन हो सकता है। इसीलिए 16 पॉइंट्स आपकी प्रायोरिटी तो रहती है, लेकिन 16 पे भी बाहर हो सकते हैं यार। ये सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है पहली बार बन रहा है। खैर 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 इंटरेस्टिंग होगी ये रेस, इंटरेस्टिंग होगा ये बवाल। दिल्ली अगर जीती मुंबई के खिलाफ तो 16 पॉइंट्स पर भी बाहर होगी मुंबई, ये पहली बार देखने को मिलेगा। 3 टीमें प्लेऑफ में पक्की, मैंने पहले भी बता चुका है। दिल्ली या मुंबई एक टीम होगी। प्रायोरिटी तो यही है कि मुंबई जाएगी,
लेकिन फिर भी कुछ संभव है।